नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। दोस्तों, जय हो मैया की। ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरी पुलिस कस्टडी रिजेक्ट हो चुकी है। ये लोग मुझे देर कराना चाहते हैं, मुझे जब बाहर नहीं जाने देना चाहते। आप मेरी हालत देख रहे हैं। इन्होंने मुझे घसीटा, सुबह रात को ही इधर जेल में लाने की कोशिश की। गोस्वामी जी के साथ किया जा रहा है वो न केवल लोकतंत्र की हत्या है, मीडिया का गला दबाने की कोशिश है, बल्कि एक निरंकुश सरकार है। ठाकरे सरकार सोनिया की सेना बन चुकी है। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई तो हमें लगा कि इस पर बात करने का समय अब आ चुका है। अब इस पर और ज्यादा चुप नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इस गिरफ्तारी के दूरगामी परिणाम होंगे। ये गिरफ्तारी एक अलार्म की तरह बज रही है। बारे तेरा गजेंद्र, गरीबन की इज्जत को तो समझे खैनी, जब चाहे चूना लगाए रगड़ के खाए। अब खुद पे बात आई तो करे हाय हाय। अरे बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। रियलिटी में मोदी सरकार जर्नलिस्ट विनोद दुआ के ऊपर लगाए गए सेडिशन चार्जेस को कोर्ट में आर्ग्यू करने लग रही है कि हमने जो सेडिशन चार्जेस लगाए वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। विनोद दुआ जी को जेल के अंदर बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस मोदी सरकार को क्रिटिसाइज कर दिया, इसलिए उन्हें जेल जाना चाहिए। ये आर्ग्यू करने लग रहे हैं कोर्ट में ये लोग। पिछले 5 साल में जितने जर्नलिस्ट को आपकी सरकार के अंदर अरेस्ट किया गया है, सिर्फ मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए, आरएसएस को या बीजेपी को। रियलिटी यह है कि आप और आपकी ट्रोल आर्मी का मुंह बिल्कुल बंद था इन सारे अरेस्ट पे, क्योंकि आपको इससे फायदा हो रहा था। ये सारे जर्नलिस्ट सरकार से सवाल कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो ये जेल में जाए तो ठीक है। लेकिन आप और आपका सबसे वफादार प्लेयर जब जेल में जाएगा तो आपको इससे नुकसान होगा। इसलिए अब आप चिल्लाने लग रहे हैं कि ये फैशिज्म हो गया। सुना, बच्चा समझ गवा, मगर तुम नहीं समझे। प्रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 302। एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि तक वालों के खिलाफ 302, जस्टिस फॉर रिया वालों के खिलाफ 302, अरे बेबी पेंगुइन के खिलाफ संजय गुप्ता, बेबी पेंगुइन के खिलाफ 302। जो मर्द होते वो औरत और बच्चन पर जुल्म नहीं करत है, और जो जुल्म करत है वो जानवर का शिकार भुलवा बहुत शौक से करत है। मेरे पिताजी ने 3 लोगों के नाम सुसाइड नोट पे लिखे हैं, और इनके वजह से ही मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी और मेरी ग्रैंडमदर ने सुसाइड किया है। एंड दोनों के डेथ के लिए कारण ये अर्नब गोस्वामी और जो दूसरे 2 लोग हैं वो है। और अर्नब गोस्वामी ने ये ठान ही लिया था कि पैसे तो देने ही नहीं है, और सब जगह से अटका के कि इंसान जी नहीं सकता है। ईमेल भी किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने बहुत बार कि मेरे जीवन मृत्यु का सवाल है, आप मेरे पेमेंट दो। मैंने खुद जाके भी खुद फोन पे बार बार रिक्वेस्ट की है मोहित को, सुंदरम को, कि हमारे लेजिटिमेट ड्यूज दो। यहाँ हम वक्त से बहुत पीछे और समाज में बहुत नीचे जरूर हैं, पर असूलन में थोड़ा सा ऊंचे हैं। झोली में ईमान और हथेली पर जान, यही बुलवा की जागीर है। हर औरत हमार मैया है और हम मैया का सौदा नहीं करम। जय हो मैया की। ये सब जानते हैं कि ये किस बात की उनको सजा मिल रही है। आज उनको जेल में ले जाया गया और उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन पप्पू सेना उनको सोनिया का जो असली नाम है वो लेने के लिए, इसको कहते हैं फेसिस्ट गवर्नमेंट, उसका नाम लेने के लिए उनको ये सब यातनाएं सहन करनी पड़ रही है। मगर मैं पप्पू सेना से कहना चाहती हूँ, उन्होंने ये बेवकूफी करके अर्नब गोस्वामी जी को आज तक का सबसे ज्यादा लोकप्रिय जर्नलिस्ट बना दिया है। मेरी जुआना करे धुआं ना मिले न पत्ते मिली दुआना, मेरी जुआना करे धुआं ना मिले न पत्ते मिली दुआना। ये समर्थन 24-25 साल की पत्रकारिता और कठिन परिश्रम से हमने कमाई है। तुम कौन होते हो लेने वाले? और तुम लोग कहते हो कि पत्रकारिता की सीमा होती है। किसने तय की पत्रकारिता की सीमा? तुम कौन होते हो तय करने वाले पत्रकारिता की सीमा? सीमा मैं तय करूंगा, मेरे रिपोर्टर और मेरी टीम तय करेगी। ए साहेब, जबान को अपने काबू में रखो वरना काट के ही हाथ में धर दे। गजेंद्र को अपना हाल भी ना सुना पाई हो। जय हो मैया की।